हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वर्चुअल स्मार्ट क्लासेस। मैंने फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उस सीरीज़ की हमारी नेक्स्ट वीडियो है। हम A to Z फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। अभी हमने ए से स्टार्ट की हुई है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें। तो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है अडियर टू। इसका मीनिंग बताने से पहले मैं आपको इसके एग्जांपल्स रीड करवाऊंगी, क्योंकि एग्जांपल से आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको मेमोराइज कर सकते हो। अदरवाइज इसको लर्न करना बहुत मुश्किल है। हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू मस्ट अडियर टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इस सेंटेंस पढ़ के क्या पता चल रहा है, तो मतलब वो ऐसे कहना चाह रहा है कि आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो अडियर टू का फर्स्ट मतलब क्या हुआ, फॉलो और बिलीव इन समथिंग। आई होप आपको इसका फर्स्ट मीनिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं। द पेंट डज नॉट अडियर टू द ग्रीजी सरफेस। ग्रीजी सरफेस क्या हुआ, मतलब जो बहुत स्लिपरी सा सरफेस है उस पर ये पेंट अडियर टू नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सरफेस पे टिकेगा नहीं। तो इसका सेकंड मीनिंग क्या हुआ, स्टिक फास्ट टू और क्लिंग टू समथिंग। मीन्स कोई चीज़ किसी पे टिके रहे, ठीक है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, अडियर टू। आई होप आपको फर्स्ट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है एडम। तो लेट्स सी अस एग्जाम्पल फर्स्ट। She explained why she was late for meeting, but her story does not add up. मीन्स उसने बताया तो कि वो मीटिंग के लिए क्यों लेट थी, लेकिन जो भी उसने कहानी बनाई उस पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। मतलब उसने जो भी कहानी बनाई लेट आने की वजह करके, तो मतलब उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तो मीन्स एडअप का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एडअप का मतलब क्या हुआ, बी अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। मीन्स कि कोई भी आप एक्सप्लेनेशन देते हो वो मीन्स कोई भी ऐसी एक्सप्लेनेशन जिस पे दूसरे क्या कर लें, विश्वास कर लें। ठीक है, तो एडअप का मतलब क्या हुआ, बी अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एड अप टू। तो पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इरेटिक पावर सप्लाई एड्स अप टू माइजरीज ऑफ द पीपल। इरेटिक का मतलब क्या होता है, इरेगुलर, मीन्स कभी आ रही है कभी जा रही है। पावर सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर ऐसी रेगुलर पावर सप्लाई होगी तो लोगों की सफरिंग्स होगी, ठीक है। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की वजह से क्या हो रहा है, लोगों को दुख हो रहा है, लोगों की सफरिंग्स को और वो बढ़ा रही है, बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो मीन्स इसका हमारा फर्स्ट मीनिंग क्या हुआ, हैव अ सर्टेन रिजल्ट। मीन्स इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का रिजल्ट क्या हुआ कि उसने लोगों की सफरिंग्स को और बढ़ा दिया। तो आई होप आपको फर्स्ट मीनिंग क्लियर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। द बिल्स एड अप टू 3000 रुपीज़। मीन्स जो बिल्स है उसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी, 3000 रुपीज़। तो हम इस एड अप टू को इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड मीनिंग इसका क्या हुआ, कम टू अ सर्टेन अमाउंट। मीन्स ऐड करके किसी सर्टेन फिगर पे पहुंचना, उसके लिए भी हम एड अप टू यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एड ऑन। एड ऑन का एग्जांपल देखते हैं पहले। यू हैव टू एड ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू अराइव एट द करेक्ट फिगर। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आपको करेक्ट फिगर पे आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड करनी होगी। तो एड ऑन का मतलब क्या हुआ, इंक्लूड इन द कैलकुलेशन। आई होप ये इजी है, आपको इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा एग्री विद। ठीक है, बहुत ही इजी सा है फ्रेजल वर्ब है एग्री विद। हम किसी से एग्री कब होते हैं, जब हमारे ओपिनियंस क्या हो, सेम हो। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, टू हैव सेम ओपिनियंस एज समबडी एल्स। मीन्स किसी जैसे दूसरे के ओपिनियन है वैसे ही हमारे ओपिनियन होना, तो हम उसके साथ क्या होंगे, एग्री विद होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ नॉट अ रिलायबल पर्सन, आई एग्री विद यू ऑन दिस। मीन्स वो एक ऐसा पर्सन नहीं है जिस पे हम विश्वास कर सकें, इस बात पर मैं आपसे सहमत हूँ। आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब क्लियर होगी। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एल्यूड टू।
तो पहले हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम इज़ शी एल्यूडिंग टू। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा वो किस प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, तो एल्यूड टू का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। इनडायरेक्ट मैनर में, डायरेक्टली नहीं आप किसी को बता रहे, लेकिन इनडायरेक्ट वे से किसी हिंट कर रहे हो, आप कोई क्ल्यू कर रहे हो, उसको हम एल्यूड टू बोलते हैं। आई होप आपको फ्रेजल वर्ब क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है आस्क इन। आस्क इन का पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन कुड नॉट लीव हर स्टैंडिंग आउटसाइड एट नाइट सो ही आस्क्ड हर इन। मीन्स जॉन उसे बाहर अकेले इतनी रात को खड़े हुए नहीं देख सकता था, तो इसलिए उसने कहा कि आप अंदर आ जाओ। ठीक है ना, आस्क इन का मतलब क्या हुआ, किसी को इनवाइट करना कि आप अंदर आ जाओ। ठीक है, आस्क इन बहुत अच्छा वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टू इन्वाइट समवन टू कम इनसाइड। मीन्स किसी को इन्वाइट करना कि वो अंदर आ जाए। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर होगा, सॉरी ये फ्रेजल वर्ब क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का पहले एग्जांपल देखते हैं। अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट नॉक्स योर डोर। मीन्स कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आती है उसको ज़रूर आपने क्या लेना चाहिए, अवेल करना चाहिए। मीनिंग मीन्स कि उसको आपका एडवांटेज लेना चाहिए, कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है। एक बात का याद रखना, अवेल के साथ हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे योरसेल्फ, अवरसेल्फ, ऐसे अवेल योरसेल्फ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मीनिंग क्या हुआ, टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग। मीन्स किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो आई होप आपको ये वाली फ्रेजल वर्ब्स क्या होगी, क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है अलो फॉर। अलो फॉर, इसका पहले हम एग्जांपल देखते हैं। यू शुड अलो फॉर ट्रैफिक वाइल प्लानिंग फॉर द जर्नी। इसका मतलब अब क्या हुआ, मीन्स आप जर्नी के लिए प्लान कर रहे हो तो आपने ट्रैफिक को भी कंसीडर करना है। कि आप प्लान कर रहे हो कि आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक हुई तो आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जर्नी क्या है, प्लान आउट करनी है। तो अलाउ फॉर का मतलब एक क्या हुआ, टू इंक्लूड या टू कंसीडर समथिंग। ठीक है, तो इसका फर्स्ट मीनिंग ये हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अरेंज फॉर 100 रुपीज़ मोर टू अलाउ फॉर फूड एक्सपेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 400 रुपीज़ और अरेंज करो ताकि हम फूड एक्सपेंसेस को भी बियर कर सकें। तो आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ, इंक्लूड इन प्लान और कैलकुलेशन। किसी को हमने कंसीडर करना, किसी को प्लान में इंक्लूड करना या फिर किसी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना। आई होप आपको अलाउ फॉर का मीनिंग क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, आज के लिए हमारे इतने ही फ्रेजल वर्ब्स थे। आई होप आपको सारे फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो ए वर्ड से ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बी से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी लर्निंग एंड गुड डे।